हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं HPSC PGT इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, ये वीडियो यूजफुल रहेगी। स्टूडेंट्स, मेरा एक कोर्स है HPSC PGT इंटरव्यू कोर्स। बच्चों के बहुत सारे कॉल और मैसेज थे कि मैम इस कोर्स में आप क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। बच्चों देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उलझन है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के नाम से ही ऐसे पैनिक करने लगते हैं या फिर घबराने लगते हैं कि इंटरव्यू जैसे बहुत बड़ा टास्क है जो वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर सकते, या फिर मतलब उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि अभी तक के जितने एग्जाम्स थे, प्री या मेंस, आपका पूरा सब्जेक्टिव नॉलेज था, मतलब रिटर्न में वहां पे आपको कुछ भी किसी को कुछ बोलना नहीं होता था। ठीक है, अब इंटरव्यू है, इसमें आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब लेकर जाने वाले हो आप लोग, राइट। तो बहुत सारे बच्चे, देखो इंटरव्यू अपने आप में बड़ी चीज होती है, ये तो है बात, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते या फिर आपके बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल मतलब ऐसे हाउसवाइफ रही हैं या वर्किंग भी है तो इतने इंटरव्यू टैकल नहीं करे हैं, या फिर ऐसे पर्सन रहे हैं जो अभी तक पढ़ ही रहे थे, आप लोगों ने कभी किसी स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं है, तो आप लोगों में ये डर आना स्वाभाविक है ना। ऑब्वियसली आप लोगों में डर आना चाहिए, ठीक है। बट आप किसी गाइडर टीचर से जुड़कर या फिर ऐसे बंदे जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, टीचिंग इंटरव्यूज, राइट, बहुत सारे इंटरव्यूज, मतलब टीचिंग इंटरव्यूज। जब इंटरव्यू के कैटेगरीज होती है ना, बैंकिंग इंटरव्यू थोड़ा अलग हो जाता है और टीचिंग इंटरव्यू थोड़ा अलग हो जाता है, जो कॉर्पोरेट में जो इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है, राइट। तो आप एक टीचिंग गाइडर से जुड़िए, चाहे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी अवेलेबल हो जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं बच्चों। बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन ऐप, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कोर्स की फीस राइट नाउ, वैसे कोर्स की फीस है 1200, लेकिन राइट नाउ 1000 रुपीज में अवेलेबल है। ये आपको 2 दिन और डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, 5 और 6 को, देन 7 को ये रेट 1200 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन थे कि मैं इस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, ये इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं अभी देने वाली हूँ, राइट। बस मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, जिन भी कैंडिडेट को जो या तो विलेज से बिलोंग करते हैं या फिर आज तक कभी भी इंटरव्यू दिए नहीं है, टैकल नहीं कर रहे हैं और अब वो थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे कोर्स में जरूर आइए, आपको इंटरव्यू का जो डर है वो भाग जाएगा, राइट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मैं अपने कोर्स में क्या प्रोवाइड करवाने वाली हूँ आप लोगों को। एक मिनट देना बेटा। देखो, ये है जो HPSC इंटरव्यू कोर्स जिसमें बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल करवा लिया है। ये उन लोगों के लिए भी एक डायरेक्शन वीडियो, और जिन लोगों ने इनरोल कराने से पहले ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाए, तो आपको कोर्स परचेज करने के बाद पछतावा ना हो कि मैम ने तो बस यही प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो इसलिए पहले सोच समझ के तब इनरोल करवाएं कोर्स में कि मैं ये चीजें प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, ये चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को पहले ही, ठीक है। आप लोग जो कॉल और मैसेज करते हैं उन सबके जवाब, ठीक है। एक एक का कॉल करना, मैसेज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, दैट्स वाई। अब बच्चों, जितना भी जो चीजें मैं अवेलेबल करवा रही हूँ, देखो कोई मतलब सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है हर काम को करने की, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के नाम पे बहुत डरा देते हैं बच्चों को कि ये करो, और बच्चे डर भी जाते हैं कि उन्हें लगता है कि इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने टैकल नहीं करा है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी, इंटरव्यू से डरना नहीं है, बट बिना प्रिपरेशन करे भी नहीं जाना है, राइट। इंटरव्यू, देखो ऐसे लोग जो इंटरव्यू से डरते हैं वो भी कामयाब नहीं होंगे, मतलब लास्ट में सिलेक्शन नहीं होएगा, और जो इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं डरते हैं, मतलब ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे, उनका भी नहीं होगा। तो अब बीच वाले कैंडिडेट बनिए, डरिए मत, बट कुछ प्रिपेयर जरूर करिए, राइट। जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स होंगे, वो उन सबको मैं ये भी बताऊंगी
कि आप लोगों को कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है कि और लेकिन जितने भी अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जो भी किसी और सब्जेक्ट में है यानी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के अलावा, तो माय डियर मैं आप लोगों की आपके सब्जेक्ट में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, ठीक है। मैं आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ये नहीं बता पाऊंगी कि ये चैप्टर पढ़िए और ये करिए। वैसे ये बता सकते हो कि हाँ जी आप अपना पढ़ते रहिए, बट बाकी जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, जो सिचुएशनल बेस्ड है, और इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें होती है एजुकेशनल के अलावा, आपके सब्जेक्ट के अलावा, वो सारी चीजें आप मेरी वीडियो से देखकर आराम से टैकल कर सकते हैं, राइट। तो इंटरव्यू से जाने से पहले आप लोगों को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें थोड़ा ढंग से, और डर को कैसे भगाएं, जो कभी भी किसी टीचिंग जॉब में मतलब जॉब नहीं करी है या फिर टैकल भी नहीं करा है, ठीक है। अब मैं पहले बता देती हूँ मेरे कोर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। बने रहिए मेरी इसी वीडियो में, ठीक है। देखो पहला मैं बताऊंगी आप लोगों को, फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो बेटा, मेरे कोर्स में मैं आप लोगों को 8 से 10 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, 8 से 10 वीडियो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपका इंटरव्यू जल्दी हो जाएगा, ठीक है, फेब तक हो जाएगा आप लोगों का इंटरव्यू, तो 8 से 10 वीडियो। अगर आपका इंटरव्यू डेट आगे जाती है तो मे भी ज्यादा वीडियो भी आ सकती है। मेरा ऐसा नहीं है रिजिड हूं मैं कि 8 to 10 वीडियो बोला है तो वही आएगी, चाहे इंटरव्यू चला जाए आगे, नहीं। जैसे ही आपका इंटरव्यू अगर आगे चली जाती है डेट, तो उसमें इंटरव्यू जो वीडियो की लेंथ है, सॉरी वीडियो की क्वांटिटी है, वो बढ़ जाएगी, राइट। आप लोगों को इंटरव्यू तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, ठीक है। तो अब ये बात है, अब मैं इन वीडियोस में क्या क्या करवाऊंगी वो वाली चीजें हैं, ठीक है। देखो हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं तो उनको मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब जो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें हैं वो कैसे प्रिपरेशन करनी है। बट टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है आप लोगों को, राइट। फिर है सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि इंटरव्यू का मेन पार्ट जो होता है वो सेल्फ इंट्रो होता है। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन इफेक्टिव हो जाता है, यानी आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन से लोगों को यानी इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस कर लेते हैं और अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव माना जाता है, राइट। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आजकल के इंटरव्यू का बहुत बड़ा पार्ट हुआ है, रहा है और रहता रहेगा। जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में खासकर, क्योंकि अल्टीमेट जो बच्चे होते हैं, जो टीचर्स बनने वाले होते हैं, उन लोगों को एक पूरी क्लास को हैंडल करना होता है। और आप पीजीटी लेवल पे जा रहे हो, मतलब 11th-12th के बच्चे आप लोगों को टीच करने हैं, तो आप लोग, क्योंकि 11th-12th में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनका लेवल और उनकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे टैकल करेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों से कहीं ना कहीं पूछी जाती है और पूछी जाती रहेंगी। तो एकदम से जो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उनका कैसे रिप्लाई करना है, वो चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, राइट। अब है बेटा प्रेजेंटेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू का बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रेजेंटेशन कैसे की जाए और बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट को आता तो बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट उसके ड्यू टू बॉडी लैंग्वेज और ड्यू टू प्रेजेंटेशन वो चीजें को खराब कर लेता है। तो इस चीज में भी मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ, राइट। अब है नेक्स्ट है आप लोगों का डेमो टॉपिक्स। ये क्या है, ये एक बहुत नई चीज है, शायद क्या पता बहुत मतलब जो और बाकी जो ट्रेनर्स है या फिर इंटरव्यू मतलब गाइडर्स है वो ये चीज प्रोवाइड ना करवा रहे हो, बट मैं करवा रही हूं। मैं आपको जब आपका मतलब इंटरव्यू पास आ जाएगा बिफोर 1 वीक या 2 वीक, मैं आप लोगों को क्या दूंगी, कुछ डेमो के टॉपिक दूंगी कि इन टॉपिक पे डेमो प्रिपेयर करिए आप लोग। 4-5 टॉपिक, राइट, 4-5 टॉपिक दूंगी कि डेमो प्रिपेयर करिए उन टॉपिक के ऊपर। फिर आप क्या करोगे, उसे रिकॉर्ड करके, जो आप पढ़ा रहे हो उसको रिकॉर्ड करके मेरे को सेंड करोगे, या फिर अगर अवेलेबल हो पाया तो मैं ऑनलाइन सेशन से लेके आपका डेमो देख पाऊंगी, राइट। मैं आपके डेमो को देख सकती हूं। अगर आप लोग मतलब आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटी है कि एक बोर्ड अरेंज कर सकते हैं और मेरे को पढ़ा के दिखा सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम में ऑनलाइन सेशन से ज्यादा सुटेबल रहते हैं, ऑफलाइन नहीं हो पाते हैं। तो मैं ऑनलाइन मतलब जो डेमो चीजें हैं इसमें क्या करूंगी, मैं फिर से बता देती हूँ वरना बच्चे कॉल करने लगेंगे। ऑनलाइन डेमो का मतलब ये है, मैं आप लोगों को 4-5 टॉपिक दे दूंगी कि भाई इस पर डेमो प्रिपेयर करिए। आप प्रिपेयर करेंगे और मुझे दिखाएंगे। जिनके पास बोर्ड है वो कोई अगर ऑन द स्पॉट दिखाना चाहता है तो नेटवर्क इशू दोनों साइड नहीं है, मेरे साइड भी और कैंडिडेट के साइड भी, तो मैं ऑन द स्पॉट देख लूंगी यानी वीडियो कॉलिंग वगैरह से। अगर नेटवर्क इशू है तो आप रिकॉर्ड वीडियो करके एक डेमो मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसको एनालाइज और रिव्यू करूंगी कि बच्चों आप कैसा पढ़ा रहे हो और कैसे आप सुधार कर सकते हैं, कैसे चीजें। तो ये वाली चीजें हैं। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे
बोलेंगे मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू के लिए बच्चा एक तो बहुत सारी चीजें मतलब ये होनी चाहिए कि कैंडिडेट्स को आना पड़ता है, तो मॉक इंटरव्यू मैं इस कोर्स में नहीं दे रही हूँ। हाँ, जो इंटरव्यू मतलब जाने से पहले एक बार इंटरव्यू के लिए बच्चे बोलते हैं तो आगे सेशंस में देखा जाएगा कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड करेंगे तो अभी इस कोर्स में डेमो वीडियोस तक अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ, इतना है कि अगर मेरी इन पॉइंट्स को आप लोग कर लेते हैं, बिल्कुल 6 पॉइंट्स को आप कर लेते हैं और मेरे कोर्स में एनरोल कराते हैं, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं या डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। बिकॉज काफी टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये चीजें लेकर आई हूँ, और कैंडिडेट्स की डिमांड पर। मैं कोई भी ऐसा कोर्स नहीं लाती हूँ जिनसे जो बच्चे या कैंडिडेट्स डिमांड नहीं करते हैं, ऑन डिमांड ही ये चीजें आई है। और आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स थे ऑलरेडी, बच्चे जो एनरोल्ड है उन लोगों को भी थोड़ा एक डायरेक्शन मिल जाए, इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूं कि मैं क्या क्या कराने वाली हूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच्चों का फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि मैम आप डेली वीडियो प्रोवाइड करवाओगे। एग्जैक्टली, मैं कुछ टास्क देती हूं, अगर वो टास्क पूरा हो जाता है विद इन 2 डेज 3 डेज तो मैं वीडियो दे देती हूं। अगर टास्क में टाइम है तो नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू वीडियो होती है और ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू नहीं आती है। तो मैं आप लोगों से जुड़ी रहूंगी टिल इंटरव्यू। आप लोग ठीक है मुझसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं बच्चों। अगर मुझसे नहीं कराना चाहते डेफिनेटली किसी और टीचर से करा सकते हैं, बट अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लीजिए, बिकॉज इंटरव्यू होने वाला है। और ये वाली जो चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही है ना कि मैम फेयरली नहीं होता है, घूस चलती है, ये वाली चीजें देखो, चलती हो चाहे नहीं चलती हो, ये आप लोगों का मैटर नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज पे कुछ काम नहीं करना है, जो आपके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में, आप लोगों की प्रिपरेशन। तो प्लीज बच्चों प्रिपरेशन पे ध्यान दें और रुके नहीं, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दे। मैंने पहले ही बोला था जिसके 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे स्टेज में है और उनका हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दें, चाहे मुझसे जुड़े, चाहे किसी टीचर से, चाहे सेल्फ करें, बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, वरना लास्ट में आप हार जाएंगे और ये आपके साथ बहुत गलत होगा। तो प्लीज मेरे बच्चों आप लोग प्रिपेयर करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी एनर्जी के साथ और शुरुआत करें। अभी तक अगर नहीं करा है तो प्लीज, बहुत हो गया आराम, और प्रिपेयर करें खुद के लिए। ठीक है, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, मिलती हूं किसी और वीडियो में। मैं निशु यादव एंड करती हूं इस वीडियो का यहीं पर। ठीक है, तब तक के लिए जय सिया राम।